जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। आपकी बात तेजस्वी सरकार और यार फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे से का है क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो, जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। इस समय बिहार चुनाव बिल्कुल जोरों पर चल रहा है और उसमें अगर बात करें तो महागठबंधन के साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। चाहे बात करें भाजपा की, चाहे बात करें हम नीतीश कुमार की पार्टी की, या बात करें जनसुराज की, और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस भी अपने पूरे जोश खरोश में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो एक विरोधाभास की तरह हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं बिहार के इस चुनाव को लेकर कि आखिर बिहार का चुनाव कैसे होने वाला है। बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है, संभावना ये है कि नवंबर में चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसको देखते हुए ये चुनाव कौन सा नया मोड़ लेगा। तिवारी जी, बिहार का चुनाव इस समय जोरों पर है और अगर ये देखा जाए तो सभी पार्टियां और सभी नेता दम भर रहे हैं, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है इस चुनाव में? देखिए पांडे जी, जैसा भी आपने कहा कि बिहार का चुनाव जो है वह बस जल्द ही होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वोटिंग जो है, जो आपका छठ होता है, क्योंकि बिहार का जो है पटना बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा होती है, तो कहा यह जा रहा है कि छठ पूजा के बाद जस्ट जो है यह चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद उसकी मतगणना गिनती भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो यानी इसको लेकर के जो है अब पार्टियों के पास जो है वह बहुत समय नहीं है। मुश्किल से आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने। हम मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर, आप जैसा कहा जा रहा है कि लास्ट अक्टूबर नवंबर तक में चुनाव हो जाएगा, तो इतने में अगर इसको देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने है, इसमें इन लोगों को तैयारी करनी है। अब जहां एक और जो है लालू वाला जो ग्रुप है यानी तेजस्वी संभाले हुए हैं, वह उधर जो है नीतीश वाला जो टीम है, और इधर जो है जन स्वराज की भी है। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जो है कुछ जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन लेकर के चल रहे हैं, आपने देखा कि फिर राहुल गांधी भी जो है वहां पहुंचे, और राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो तो हो ही रही थी। अब उसी में शामिल जो है अखिलेश यादव भी वहाँ जो है दम भर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुँच गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ एक और चारों तरफ जो है चुनाव को लेकर सरगर्मी है, वहीं आप देख रहे हैं कि ये लालू यादव और इनका पूरा जो है टीम जो है वो उतर पड़ा है। पांडे जी, एक चीज आप लालू यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है उसमें बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें, वो अपना दम भर रहे हैं। तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, और तेज प्रताप यादव का बयान तो यहाँ तक आ गया है कि जो हमारा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। क्या कहते हैं इस पर, और क्या लालू प्रसाद यादव का वो दबदबा अब रहेगा बिहार में जो पहले हुआ करता था, और जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसको लेकर क्या सोचना है आपका? और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। देखिए पांडे जी, जो आप कह रहे हैं ये बात कि तेज प्रताप और तेजस्वी में तालमेल ठीक ठाक नहीं बैठ रही है, यह एक राजनीतिक, हम इसको राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक दौर कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है अनुप्रिया और पल्लवी, ये दोनों ही मतलब एक ही घर से हैं, लेकिन आप देखिए कि एक जो है समाजवादी का दामन पकड़ी हुई है और एक जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पहली बार नहीं है कि ये तेजस्वी और ये जो है तेज प्रताप, ये जो है दोनों अलग अलग हैं।
ऐसा नहीं है, ये शुरुआती का दौर है। कई जगह आप देखिए, बसपा में करवरिया बंधु की अगर हम प्रयागराज का अगर जिक्र कर लें तो आप जो बात कर रहे हैं हम आपकी बात सहमत हैं, वो राजनीतिक स्टंट एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से चीजें देखी जा रही हैं, देखिए एक तो होता है कि एक परिवार में 4 लोग हैं, उन्होंने 4 पार्टियां पकड़ रखी हैं, और उसका कारण ये होता है कि अगर कोई भी पार्टी आएगी सरकार हमारी ही है, कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो एक तो ये होता है राजनीतिक स्टंट है, लेकिन जिस तरह से विरोधाभास देखा जा रहा है, आपने अगर पल्लवी पटेल की बात की, आपने अनुप्रिया पटेल की बात किया, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ देखी जाती हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, वो राजनीतिक स्टंट नहीं है, इसको हम राजनीतिक स्टंट नहीं कह सकते। दोनों को कभी एक दूसरे के साथ नहीं देखा जाता है, तो ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं विचारधाराओं का खेल है। दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, और वही चीज़ इस समय तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में देखी जा रही है। तेज प्रताप यादव अपनी अलग रास्ता अपना अलग बनाए हुए हैं, अलग रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, मतलब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों का रास्ता इस समय अलग हो चुका है। अभी तो ये भी देखा गया है कि तेज प्रताप यादव एक जनसभा को संबोधित करने गए हुए थे, और वहाँ एक लड़के ने बोल दिया, नारा लगा दिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो तेज प्रताप यादव भड़क गए उस पर, बोलते हैं ऐसा मत करना, नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी, और ऐसे में तुमको रोजगार नहीं मिलेगा। तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? मैं चाहूंगा कि दर्शक उस वीडियो को भी देखें। आप देखिए कि आखिर तेज प्रताप यादव किस तरह से भड़क रहे हैं। आपकी बात तेजस्वी सरकार। और फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल रहे हैं, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा, और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन मीडिया में भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, खिलाफ देखा। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक स्टंट है, या वास्तव में एक मनमुटाव की स्थिति बन चुकी है अब तक? देखिए पांडे जी, कुल मिला करके जो है वो तेज प्रताप जो है वह बहुत कलाकार आदमी है, और उनके बारे में हम एक आपने शायद वीडियो देखा होगा कंगना रनौत का, जब इंटरव्यू जो है चित्रा त्रिपाठी उनसे लेती हैं तो उसके बारे में पूछती हैं, तो कहते हैं कि कंगना रनौत शायद हमको देख करके जो है वो राजनीति में आई है, और ये कहते हैं कि हम उनके प्रशंसक हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और फिल्म करियर को लेकर के भी बात किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी सारी फिल्में हम देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है हमारा उनसे काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तेज प्रताप और तेजस्वी हैं तो दोनों भाई भाई, लेकिन जहाँ तक अगर राजनीतिक अगर बात को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो इसमें ज़मीन आसमान का मतलब फ़र्क एक तरीके से, क्योंकि तेजस्वी जो रास्ता चल रहे हैं पांडे जी, ये कहीं ना कहीं जो है लालू के रास्ते पर हैं, मतलब जहाँ तक हमारी मतलब सोच है। बाकी जनता, हमारे दोस्त भाई लोग बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जहाँ तक है जो तेजस्वी का जो जनाधार है और तेजस्वी की बोली भाषा है, जिस कदर से उनकी मेहनत है, तो हम तो शायद वहाँ ये देख रहे हैं कि बिहार में इस समय अगर लड़ाई की अगर बात किया जाए तो सब में तेजस्वी या फिर जन स्वराज यही। हालांकि जन स्वराज जो है पांडे जी भारी पड़ रहा है वहाँ, जन स्वराज जो पीके का जो ये उनको प्रशांत कुमार का, इनको मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी अगर हो रहा है तो जन स्वराज की जो दल है वो ज़्यादा दिख रही है। लेकिन उम्मीद या मतलब जहाँ तक हमारी सोच है पांडे जी, तो सरकार जो है बहुमत में किसी की बनेगी नहीं वहाँ। आपको क्या लगता है? देखिए अब यहाँ पर जो मुद्दा है ना वो त्रिकोणी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, या ये कहा जाए तेजस्वी यादव की पार्टी है, कांग्रेस है उसी में, और उसी में जो अन्य छोटे दल हैं वो हैं। दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें कि नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा भी उसमें शामिल है, अन्य छोटे दल जो भी होंगे वो हैं। वहीं तीसरी अगर पार्टी की बात करें जो इस समय पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से उभरी है, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। आज देखा ये जा रहा है कि जन सुराज का जो नारा है वो बच्चा बच्चा और जो अनपढ़ हैं वो भी जन सुराज का नारा बुलंद कर रहे हैं, और लोगों को विश्वास हो गया है
कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार की बातों पर कि अगर अब कोई बिहार का और बिहार वासियों का भला कर सकता है तो जनसुराज है, क्योंकि लोगों ने सबको देख लिया है। लोगों ने एनडीए को भी देखा है, लोगों ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भी देखा है। लोग तो जंगल राज तक की बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो समय था वो जंगल राज था। अपने अपने हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। अभी एक महिला, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी, वो महिला कह रही थी कि जब लालू प्रसाद यादव का समय हुआ करता था तो किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ बोल दे, उसको तेजाब से जला दिया जाता था। किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ बोलने की। तेजस्वी यादव उस लालू यादव के बेटे हैं जिसने बिहार को जंगल राज दिया। तेजस्वी यादव उस लालू यादव के बेटे हैं जिनके राज में कभी महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे हैं जिनका सरकार ही अपहरणकर्ता चलाते थे, जिनका सरकार ही गुंडा मवाली चलाया करते थे। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे हैं जहां सच लिखने पर पत्रकारों को तेजाब डाल के दिन दहाड़े दौड़ाकर जला दिया जाता था। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे हैं जिनके राज्य में कभी आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रही। चंपा विश्वास कांड आपने सुना हो। तो इस तरह से उसे इसीलिए जंगल राज कहा जाता है। और वर्तमान में चूंकि लोगों ने सबको देखा हुआ है और इसीलिए वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद किरण उनको दिखाई दे रही है और वो है जनसुराज। तो इसीलिए जनसुराज को लेकर लोगों में एक विशेष भाव भी है और लोग लगातार जनसुराज को लेकर आश्वस्त भी हैं कि हाँ, जनसुराज आएगी तो बेहतर काम करेगी, और इसीलिए लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, देखा ये भी जा रहा है कि अभी इस समय जो लोग, जो लड़के आरजेडी का झंडा उठाने जा रहे हैं वो भी मजाक कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप किस पार्टी के हो, तो कहते हैं हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो सिर्फ इसलिए चले आए कि ये झंडे में जो पाइप लगा हुआ है प्लास्टिक का, इसकी कीमत 100 रुपये है, और अगर हम खड़े रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम ये 100 रुपये का हमें पाइप तो मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से जैसे ही मौका मिलेगा हम चले जाएंगे। तो यहाँ तक भी बातें हो रही हैं। इधर सुनिए तो, आप झंडा किस लिए पकड़े हैं, कौन पार्टी से हैं? हम भाई कोनो पार्टी से नहीं थी, सीधा बात बा। हम झंडा ये सब पकड़ बानी कि हमारी मजबूरी बा, काहे से 100 रुपये का माल बा, ऊपर में झंडा लहरता, नीचे देख लो 100 रुपये का माल बा, भाई लो देखो पीछे देख लो, पकड़ ले बा लो, लहरावता लो, क्या मिली हमारा आंकड़ा के कोनो मिलान करा भाई, लेके सीधे घरे जाएगा। देखा दो तो देखा दो भाई, देखिए कितना लोग झंडा पकड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं इधर घोड़ा भी है, लेकिन ये झंडा नहीं, ये लेकर पाइप जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें जो दिख रही हैं, ये कितना आरजेडी और जो इनकी सहयोगी पार्टी उनको आगे ले जाने वाली हैं? पंडित जी, अभी आपने जो मुद्दा ये कहा कि जन स्वराज से लोगों को एक आस जगी है, या कहीं ना कहीं बिहार के ज़्यादातर जो लोग हैं, महिलाएं, लड़के, बच्चे, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जो मतलब बीमारी है एक तरीके से आप मान के चलिए, वो है पलायन की। पलायन यानी बिहार के लोग जो है अगर कहीं दूर दूर, मतलब आपने देखा होगा कि देश के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी अगर आप जाएंगे वहाँ आपको बिहार के निवासी जो है मिल जाएंगे, और कम पैसे में काम करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि भूखमरी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो है चरम सीमा पे। अब वहाँ जो है काफ़ी दिन, जैसा मैं आपको बताया कि लालू यादव, आप बताए कि लालू यादव ने वहाँ सत्ता संभाली, लालू यादव के समय में, उसके बाद जो है लालू नीतीश, मतलब यही जो है इर्द गिर्द जो है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में सपा बसपा घूमता रहा, वही जो है नीतीश और लालू के इर्द गिर्द जो है सरकारें घूमती रही। लेकिन अब लोगों को ये लगा कि किसी ने ऐसा कुछ जो है दिखाया नहीं। अब जनस्वराज के जो प्रशांत हैं, यह साफ तौर पे इन्होंने कहा हम पलायन भी रोकेंगे, हम रोजगार भी देंगे, हम नौकरी भी देंगे। अब पांडे जी, एक बात समझ नहीं आ रहा है कि यह बात जो है कुछ दिन पहले तेजस्वी ने भी कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या यह दिल्ली के केजरीवाल जैसे तो नहीं है कि दिल्ली हम जो है हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, और बाद में सरकार आने पर फिर तेजस्वी ने भी कहा था, लेकिन तेजस्वी जब सरकार में आए तो शायद वो उम्मीदें जो लोगों को हो गई थी तेजस्वी से, उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसीलिए जनता की जो उम्मीद थी वो टूटी, जनता की आस जो है वो खत्म हो गई। अब जब प्रशांत किशोर आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पार्टी अभी तक आई नहीं है सत्ता में, प्रशांत किशोर पहली बार आए हैं, पहली बार उन्होंने जब शुरुआत करी थी तो देखा ही जा रहा था उनके साथ में कोई नहीं होता था, वो बहुत कम लोग होते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को समझाया, जिस तरह से लोगों से मिले, तो उससे लोगों में एक उम्मीद जगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने लोगों की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है,
और जब दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है तो लोगों को लग गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि जो व्यक्ति हमारी दुखती हुई नब्ज को पहचान सकता है तो वही उसका दर्द भी दूर कर सकता है। और इसीलिए अब लोग बहुत ही तेज़ी से इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि अब की बार आएगी तो सिर्फ जनसुराज ही। लेकिन इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता की कही गई बात सर्वमान्य होती है, जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। तो आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।